नमस्कार, आप देख रहे हैं चैलेंज न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ सुजीता। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। महोबा मुख्यालय कोतवाली के गांव पसवारा निवासी भूषण अपनी पत्नी दयावती के साथ तहसील परिसर में अनशन पर बैठा। पीड़ित अनशनकारी ने शिकायती पत्र में बताया कि उसके बाबा चिंता की कोई संतान नहीं थी, जिसके कारण उसने बाबा की देखभाल की, जिसने बाबा ने अपने हिस्से की जमीन और मकान सहन शक्ति जीवन काल में विरासत उसके नाम कर दी, जिस पर वह काबिज है। बाबा की मौत के बाद एक महिला रिश्तेदार की नीयत खराब हो गई और वह उसके हिस्से की भूमि को हड़पने का प्रयास कर रही है। फर्जी कागजात बनवाकर संपत्ति को विक्रय करने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। गौरतलब हो कि पसवारा निवासी लगातार 5 दिन से पत्नी सहित तहसील परिसर में आमरण अनशन पर अपने दादा की संपत्ति पाने के लिए बैठा हुआ है। वहीं 5 दिन बीत जाने के बाद भी छोटे साहब की नाक के नीचे पीड़ित लगातार अनशन कर रहा है। फिर भी पीड़ित की बात सुनने के लिए छोटे साहब को जरा भी फुर्सत नहीं मिली और दिन में 2 बार उसी स्थान पर अपनी गाड़ी खड़ी करते हैं, पर पीड़ित को देखने और पूछने की उन्होंने ज़रूरत तक नहीं समझी। फिर भी पीड़ित अपने परिवार के साथ शांतिपूर्ण तरीके से अनशन पर बैठा हुआ है। पर आज तहसीलदार पीड़ित के पास पहुंचते हैं, अनशन तोड़ने के लिए धमकी देते हैं। कहते हैं कि अगर तुमने अनशन नहीं तोड़ा तो मैं आप दोनों को उठाकर जेल भेज दूंगा, क्योंकि तुम अनशन करके प्रशासन की छवि को धूमिल कर रहे हो। और उन्होंने अपने लिखे हुए बोर्ड को अनशनकारी के बोर्ड के ऊपर लगा दिया और अनशन कर रहे पीड़ित को धमकी देते हुए अपने ऑफिस की ओर चले गए। वहीं हम आपको बता दें कि अगर कोई गरीब विकलांग न्याय पाने के लिए प्रशासन की चौखट पर जाता है तो जिले के आला अधिकारी इस तरीके से पीड़ित को परेशान करते हैं, देखने वाली बात है। आखिर पीड़ित अपनी पीड़ा को लेकर जाए तो जाए कहाँ, जब जिले में कठोर हृदय वाले अधिकारियों की जमात मौजूद है जो पीड़ित की नहीं गुलाबी गांधी की आवाज़ सुनते हो। वही अनशन कर रहे भूषण ने बताया कि अगर हमको न्याय नहीं मिला तो मैं अपने परिवार सहित यहीं अनशन करता रहूँगा। वहीं उसने कहा कि अगर मेरे साथ कोई अप्रिय घटना घटती है तो उसका जिम्मेदार जिला प्रशासन और तहसीलदार साहब होंगे। महोबा से प्रमोद तिवारी की रिपोर्ट। आप यहाँ अनशन कितने दिन से कर रहे हैं हम और किस चीज़ को लेके कर रहे हैं? 19 तारीख से हम अनशन कर रहे हैं और 19 तारीख से 10 बजे से 5 बजे तक क्रमक अनशन में बैठे हैं। 27 तारीख से अब भूख हड़ताल में बैठे हुए हैं। तो यहाँ के कर्मचारी तहसीलदार हमको बार बार धमकी देते हैं कि यहाँ से उठ जाओ, तुमको बंद कर देंगे, तुम्हारी पत्नी को बंद करवा देंगे। साहब, हम गरीब लोग हैं, यहाँ न्याय के लिए बैठे हुए हैं, तो हमको यहाँ न्याय मिलना चाहिए। गरीब आदमी हैं, हमारी इन लोगों ने सब तोड़ फोड़ कर दी है और हमको न्याय मिलना चाहिए। और साहब, न्याय के साथ साथ धमकी देते हैं, न कोई यहाँ न्याय मिल रहा है। हम भूख हड़ताल में बैठे हुए हैं यहाँ। तो आप इतने दिन से अनशन कर रहे हैं तो आपने अधिकारियों को भी तो अवगत कराया होगा? यहाँ अवगत करवाया है हम सबको और इतने दिन से यहाँ बैठे हुए हैं, हमको अभी तक कोई न्याय नहीं मिलती है। और यहाँ सभी कोई कर्मचारी नहीं आता है और तहसीलदार जब आते हैं तो हमको हड़काते हैं और जो हमको यहाँ से हटाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ से जब हटा चले जाएंगे, जो हमको कुछ हो जाएगा तो उसको शासन प्रशासन जिम्मेदार है। और तहसीलदार साहब ने हमको हड़काया है, न न्याय के लिए बैठे हैं, ना कोई यहाँ न्याय देते हैं, धमकी अलग से देते हैं और हमको कोई न्याय नहीं मिल रहा है। हम विकलांग हैं, बाल बच्चेदार हैं और अपना उसी से गुजारा करते थे। बाप पुरखों की हमारी ज़मीन है और पुरखों से चलिए हम उसी में कब्जे करे रहे बाबा की। हमको